हेलो दोस्तों, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल रिव्यू राइज पर। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं बीस्ट मूवी को। यह मूवी 2022 में अमेरिकी सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है जिसे बाल्टासर कोर्माकुर द्वारा डायरेक्ट किया गया है। कहानी की शुरुआत अफ्रीका के जंगल से होती है, जहां पर कुछ शिकारी शेरों के झुंड को मारने के लिए जाल बिछाते हैं और एक शेर के झुंड में से कुछ शेरों को मार देते हैं, लेकिन उन शेरों का लीडर बच जाता है। उन शिकारियों में से 2 लोग उस शेर को पकड़ने के लिए फिर से जाल बिछाते हैं और बाकी के शिकारी मरे हुए शेरों को लेकर वापस चले जाते हैं। शेरों के झुंड का लीडर वहां पर कहीं आसपास ही होता है और वो दोनों शिकारी उसको अलग अलग होकर ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी एक शिकारी चिल्लाते हुए आता है जिसके ऊपर शेर ने हमला कर दिया है। उस शिकारी के शरीर पर गहरे घाव के निशान होते हैं, जिसे देखकर दूसरा शिकारी भागने लगता है और अपने द्वारा ही लगाए गए जाल में फंस जाता है। तभी उसके ऊपर शेरों के झुंड का लीडर हमला कर देता है और उसे मार देता है। अगले सीन में हमें डॉक्टर नैट सैमुअल्स को दिखाया जाता है, जो अपनी बेटियों मेरिडिथ और नोरा के साथ सफारी वेकेशन के लिए साउथ अफ्रीका के जंगलों में जाता है। डॉक्टर नैट अपनी वाइफ अमहले के मरने के बाद में अपनी बेटियों का प्यार वापस पाने के लिए उन्हें यहाँ पर लेकर आया होता है, क्योंकि नैट की बीवी की मौत कैंसर से हुई थी और उसके अंतिम समय में नैट उसके पास नहीं था, जिसकी वजह से उसकी दोनों बेटियां उससे गुस्सा होती है। नैट की बीवी का बचपन इन्हीं जंगलों में बीता था, जिसको दिखाने के लिए नैट अपनी दोनों बेटियों को लेकर यहाँ आया होता है। अफ्रीका पहुंचने के बाद में वे सभी नैट के एक पुराने दोस्त मार्टिन से मिलते हैं, जो उन्हें लेकर उनके मॉम के गांव में जाता है और उनसे अपने बारे में बताता है। मार्टिन उनसे बताता है कि नैट और उसकी मॉम को उसने ही मिलवाया था और वो भी उस एरिया में लोकल नेचर प्रिजर्व का काम करता है, जिस एरिया में उसकी माँ पहले रहती थी। मार्टिन उन सभी को लेकर अपने घर पे जाता है, जहाँ वो उन लोगों को बताता है कि यहाँ पर कोई सेलफोन सेवा नहीं है और ना ही कहीं बीच में कोई वाईफाई है। मार्टिन उनको उनकी मॉम की खींचे हुए कुछ तस्वीर को दिखाता है, जिसमें से एक तस्वीर को दिखाकर मार्टिन बताता है कि इस तस्वीर में जो पेड़ है उसके पास में तुम्हारी मॉम ने काफी समय बिताया है और तुम्हारी मॉम को इस पेड़ का तस्वीर खींचना बहुत पसंद था। अब वो एक साथ रात का खाना खाने के लिए बैठे होते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि मेरिडिथ, जिसको मेयर भी कहकर बुलाते हैं, वो अपनी मॉम की तरह फोटोग्राफी में इंटरेस्ट रखती है और अपने मॉम के नक होने के बाद में तुम्हारी माँ को कैंसर हुआ था। यह सब सुनकर नोरा वहाँ से दुखी होकर चली जाती है, जिसको मनाने के लिए मेयर भी उसके पीछे चली जाती है। अब नैट और मार्टिन एक जगह पर बैठकर शराब पी रहे होते हैं, जहाँ पर नैट मार्टिन को अपनी बीवी के मौत के बारे में बताता है और उन लोगों के साथ किए गए अपने व्यवहार के लिए पछतावा करता है। अगली सुबह मार्टिन उन सभी को एक वीआईपी टूर के लिए रिजर्व के प्राइवेट सेक्शन में टूरिस्ट से दूर लेकर जाता है, जहाँ पर वो उनको एक पुराने स्कूल के पास में लेकर जाता है, जो चट्टानों के बीच में कापर्स माइंस में काम करने वाले बच्चों के लिए बनवाया गया था। लेकिन माइंस के बंद होने के बाद इस स्कूल को भी बंद कर दिया गया था। वहाँ पहुँचने के बाद में मार्टिन उन लोगों को बांजी नाम के एक लड़के से मिलवाता है, जो शेरों के झुंड के मूवमेंट को ट्रैक करता है। मार्टिन उनको एक नंदी नाम के शेरनी की झुंड को दिखाता है और बताता है कि झुंड का नाम उनके बीच मौजूद नंदी नाम के शेरनी पर रखा गया है। मार्टिन सभी को बताता है कि शेरों की झुंड में मादा शिकार करती है और नर शेर उनके इलाके में आए दूसरे झुंड के शेर से अपने झुंड को बचाने के लिए उनको मार देते हैं या खुद मारे जाते हैं और ये जंगल का नियम है। मेयर बांजी को ट्रैंक राइफल को असेंबल करते हुए देखती है और पूछती है कि क्या हमें इस राइफल की भी जरूरत पड़ सकती है। बांजी उसको बताता है कि हो सकता है कि कभी इसकी जरूरत पड़ भी जाए। अब मार्टिन उस शेर के झुंड की तरफ बढ़ता है, जहाँ बांजी मेयर को बताता है कि मार्टिन ने उन शेरों को बचपन में पाला था और जब वो बड़े हो गए तो उन्हें जंगल में छोड़ दिया गया था। उन शेरों में से एक शेर दौड़कर मार्टिन के पास में आता है और मार्टिन से गले मिलता है। तभी दूसरा शेर भी वहां जाता है और दोनों शेर मार्टिन से बड़े दोस्ताना पालतू जानवरों की तरह से खेलने लगते हैं। तभी मार्टिन की नजर नंदी नाम की शेरनी पे पड़ती है, जिसका एक पैर घायल होता है। वो जैसे उसकी तरफ बढ़ता है वो गरजने लगती है, जिससे एक शेर मार्टिन के पास में आकर उसको धकेलने लगता है और मार्टिन वहां से वापस चला जाता है। मार्टिन बांजी को बताता है कि नंदी की एक पैर में चोट लगी है और वो शायद गोली लगने की वजह से हुआ है। बांजी वहां से उस शेरनी का इलाज करने के लिए किसी बेड को लाने के लिए चला जाता है। मार्टिन नेट से बताता है कि नंदी को शायद शिकारियों ने मारा है और यहीं पास में ही एक गांव है, जहां हमें कुछ जानकारी मिल सकती है कि आखिर क्या हुआ था। वो लोग उस गांव की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में मार्टिन बताता है कि शिकारी पहले हाथी और राइनोस का शिकार करते थे, लेकिन अब वो शेर का भी शिकार करने लगे हैं और बताता है कि वो लोग शेर के दांत, नाखून और हड्डियों को ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। अब वो लोग उस गांव में पहुंच चुके होते हैं, जहां पर पूरे गांव में बहुत सन्नाटा होता है और कोई भी दिखाई नहीं देता है। नैट और मार्टिन घरों में घुस कर देखते हैं, जहां पर उन्हें एक जगह पर कई गांव वालों की सड़ती हुई लाशें मिलती हैं। यह सब देखकर नेट लड़कियों को कार के पास में रहने के लिए कहता है। मार्टिन नेट को बताता है कि इन लोगों को शेर ने मारा है, लेकिन शेर इस तरह से लोगों को नहीं मारते हैं। वो नेट से बताता है कि यहाँ पर इतना सारा खून बहा है तो यहाँ आसपास हाइनाज आने शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि ये सब जिसने भी किया है वो आसपास ही है। मार्टिन गन लेने के लिए जाता है और नेट से बच्चियों को देखने के लिए कहता है। नेट जब बाहर जाता है तो बाहर केवल मेयर ही होती है। अब नेट और मेयर नोरा को ढूंढने लगते हैं। तभी नोरा की चीखने की आवाज आती है और नेट उसके पास में जाता
है, जहाँ पर नेट देखता है कि नोरा के सामने एक मरी हुई औरत और एक गाय पड़ी होती है जो बहुत बुरी तरह से कटी फटी होती है। अब वो सब वहाँ से निकल जाते हैं और मार्टिन रेडियो से बांजी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं मिल पाता है। मेयर और नोरा बुरी तरह से डरी हुई होती हैं और वापस घर जाने के लिए कहती हैं। तभी रास्ते में उन्हें उसी गांव का एक आदमी मिलता है जो बुरी तरह से घायल होता है। इस आदमी का नाम मुतेंदे होता है। मुतेंदे उन लोगों से बताता है कि वो शेर नहीं बल्कि शेर के रूप में एक शैतान है। तभी मार्टिन को किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है और वो उसके पीछे चला जाता है। नेट मुतेंदे को फर्स्ट एड देने की कोशिश करता है, लेकिन वो मर चुका होता है। उधर मार्टिन जंगल में उस शेर का पीछा कर रहा होता है। तभी उसके ऊपर शेर हमला कर देता है और मार्टिन अपनी राइफल से गोली चला देता है। गोली चलने की आवाज को सुनकर नेट मार्टिन के पास में जाने लगता है। तभी उसकी नजर शेर पे पड़ती है जो उसका पीछा कर रहा होता है। नेट शेर को अपनी तरफ आता देखकर वो अपनी कार की तरफ भागता है और कार में पहुंचकर दरवाजे को बंद कर लेता है, लेकिन कार के एक दरवाजे का शीशा खुला होता है जिससे शेर अंदर घुसने की कोशिश करता है और नेट के पैर को भी पकड़ लेता है। यह सब देखकर मेयर गाड़ी को स्टार्ट करके आगे बढ़ती है और नेट के पैर को शेर से छुड़ा लेती है, लेकिन उनकी कार पहाड़ी पर एक पेड़ से टकरा जाती है और बंद पड़ जाती है। नेट गाड़ी को दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता है। अब वो लोग यहाँ पर पूरी तरह से फंस चुके होते हैं क्योंकि ये जगह पब्लिक के लिए बंद थी और यहाँ पर रेडियो सिग्नल भी नहीं आ रहा था। उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि इस समय वो जंगल में किस इलाके में है। नेट की दोनों बेटियां बहुत घबराई हुई होती हैं। तभी रेडियो पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो मार्टिन की होती है। मार्टिन उनसे बताता है कि उस शेर ने उसके ऊपर हमला करके उसके पैर को फाड़ दिया है जिससे बहुत खून बह रहा है और अगर इसी तरह से खून बहता रहा तो वह बहुत जल्द ही बेहोश हो जाएगा। नेट मार्टिन से खून को रोकने के लिए बताता है कि तुम अपने चाकू से लाइटर की मदद से गर्म करके आर्टरी पर रखो जिससे खून बहना कम हो जाएगा। मार्टिन ऐसा ही करता है और जैसे ही चाकू को आर्टरी पर रखता है वो दर्द से चीख पड़ता है। उसके चीखने की आवाज़ को नेट सुनता है और समझ जाता है कि मार्टिन यहीं कहीं आसपास में है। नेट मार्टिन से उसके पास में आने के लिए कहता है, लेकिन तभी मार्टिन उसको बताता है कि उसके सामने शेर आ चुका है और अब यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। नेट गाड़ी में रखे ट्रैंक्विलाइजर राइफल को ढूंढता है और मार्टिन के पास में जाने के लिए रेडी हो जाता है। तभी मार्टिन उसको बताता है कि शेर उसको कहीं भी दिख नहीं रहा है, वो कहीं पर चला गया है और उनसे गाड़ी में ही रहने के लिए कहता है। नेट गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर मार्टिन से उसके लोकेशन के बारे में पूछता है। वो मार्टिन से पूछता है कि उसके पास में क्या कोई लैंडमार्क है जिससे वो उसको ढूंढ सके। मार्टिन उनको एक हंटर्स ब्लाइंड ढूंढने के लिए कहता है और कहता है कि मैं उसी के आसपास में हूँ। वो लोग इस हंटर ब्लाइंड को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी मेयर को वो जगह दिख जाती है और वो कार से निकलकर उस जगह पर जाने के लिए भागने लगती है। तभी वहाँ पर शेर भी आ जाता है और नेट पर हमला कर देता है जिससे नेट की राइफल गिर जाती है और नेट शेर से बचने के लिए कार के नीचे चला जाता है। शेर नेट को पकड़ने के लिए बहुत कोशिश करता है। तभी नोरा कार से शेर के पिछले हिस्से में एक डार्ट को इंजेक्ट कर देती है जिससे शेर वहाँ से चला जाता है। उधर मेयर मार्टिन के पास में पहुँच चुकी होती है और उसको लेकर वापस कार में आ जाती है। नेट मार्टिन का फर्स्ट एड करता और बताता है कि शेर को ट्रैंक्विलाइजर लगने से वो कुछ देर तक बेहोश रहेगा। तभी उन्हें पास के पहाड़ी पर शेर फिर से दिखाई देता है जिस पर ट्रैंक्विलाइजर का असर धीरे धीरे कम हो रहा था। अब रात में वो लोग उसी कार में मदद के लिए रेडियो से बार बार किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इनके पास में पानी भी कम बचा होता है जिसे उन्हें बचा कर रखना होगा क्योंकि पता नहीं कब तक इन लोगों के पास में मदद पहुंचे और जब तक शेर बाहर है वो लोग बाहर भी नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर मेयर फिर से अपने माम और नेट को लेकर गुस्सा होती है। मार्टिन सबको बताता है कि जख्मी शेर बहुत खतरनाक होते हैं पर मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। वो बताता है कि शिकार को खाए बिना इतने हमले, गाड़ी पर हमला, ये सब शेर नहीं करते। मार्टिन नेट को बताता है कि शायद शेर अपने असली दुश्मन को पहचानता है क्योंकि शिकारियों ने शेर के झुंड को मारा है और ये शेर गुस्से में है क्योंकि इसके साथियों को मार दिया गया है जिससे अब यह बदला ले रहा है। वह सभी लोग अब सो रहे होते हैं जहाँ नेट को एक बुरा सपना आता है जिसमें वो देखता है कि उसकी बेटियों के ऊपर शेर ने हमला कर दिया है। नेट जागने के बाद में मेयर से बताता है कि वो उसकी मॉम से बहुत प्यार करता था और मेयर से उसे माफ़ करने के लिए कहता है। तभी उन्हें रेडियो पर किसी की आवाज़ सुनाई देती है और उसके पास में शिकारियों का एक झुंड आता है जिसमें नेट मदद करने के लिए कहता है और कहता है कि अगर इन लोगों ने उसकी मदद की तो वो उन लोगों को पैसे भी देगा। लेकिन वो लोग जैसे ही मार्टिन को देखते हैं तो वो उसे मारने के लिए अपनी बंदूकें तान देते हैं क्योंकि मार्टिन एक शिकारी विरोधी है जिसने उन शिकारियों के कुछ लोगों को मार डाला था। शिकारी अब दोनों लड़कियों को गाड़ी से जबरदस्ती बाहर निकालने लगते हैं। तभी वहां पर शेर आ जाता है और उन शिकारियों पर हमला कर देता है। सभी शिकारी उस शेर को मारने के लिए उसके पीछे जाते हैं। नेट अपनी बेटियों को वापस कार में लाता है और वहां से निकलने के लिए शिकारियों की एक गाड़ी को लेने के लिए जाता है, लेकिन गाड़ी में चाबी नहीं होती है जिससे वो शिकारियों को ढूंढकर चाबी लाने के लिए चला जाता है।
नेट वहां पहुंचकर देखता है कि सभी शिकारियों को शेर ने मार डाला है और वो उन शिकारियों की जेब से गाड़ी की चाबी को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो चाबी नहीं मिल पाती है, जिससे वो और शिकारियों को ढूंढने के लिए आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर शेर पे पड़ती है जो उसकी तरफ ही आ रहा होता है। इतने में उसके वाकी टाकी पर मेयर की आवाज सुनाई देती है, जिससे वो शेर इसके तरफ बढ़ने लगता है। नेट वाकी टाकी को वहीं छोड़कर एक पेड़ पर चढ़ जाता है। शेर उस वाकी टाकी के पास में आता है और इस शेर की आवाज को सुनकर मेयर को लगता है कि शेर ने उसके डैड को भी मार डाला है। शेर के वहां से जाने के बाद में नेट फिर से पानी के रास्ते से आगे बढ़ता है, जहाँ पर शेर फिर इसको ढूंढते हुए आ जाता है, लेकिन नेट पानी में गिरे एक पेड़ के नीचे छिप जाता है। तभी मेयर गाड़ी के हॉर्न को बजाने लगती है, जिसको सुनकर शेर वहां से गाड़ी के पास में जाने लगता है। शेर के वहां जाने के बाद में नेट पानी से बाहर निकलता है और इस गाड़ी के पास से गाड़ी की चाबी और उसकी गन को उठा लेता है। वो मेयर को रेडियो से बताता है कि उसे गाड़ी की चाबियां मिल गई हैं और अब वो उन सबके पास में आ रहा है। इधर गाड़ी के पास में शेर पहुंच गया होता है और एक टूटी हुई विंडो से अंदर घुसने की कोशिश करने लगता है। शेर को अंदर घुसते देख मार्टिन शेर की गर्दन को पकड़ लेता है और दोनों लड़कियों को शिकारियों की गाड़ी में जाने के लिए कहता है। गाड़ी से निकलते समय मेयर के पेट में शेर का पंजा लग जाता है, जिससे वो घायल हो जाती है, लेकिन वहां से निकलकर शिकारियों की गाड़ी में आ जाती है। शेर गाड़ी के विंडो में फंस चुका होता है, जिससे वो गाड़ी को तेजी से हिलाने लगता है और गाड़ी नीचे खाई में गिर जाती है। गाड़ी के नीचे गिरने से गाड़ी का फ्यूल लीक होने लगता है और जैसे ही शेर गाड़ी के अंदर मार्टिन को मारने के लिए बढ़ता है, मार्टिन अपने लाइटर से गाड़ी को आग लगा देता है और कार के साथ में शेर को भी जला देता है। अब नेट भी उन लोगों के पास में पहुंच चुका होता है, जो गाड़ी को जलते हुए देखता है और समझ जाता है कि मार्टिन अब इस दुनिया में नहीं है। वो मेयर के घाव को देखता है और इस पर एक कपड़े को कस के बांध देता है। अब नेट उन लोगों को लेकर गाड़ी से आगे निकलने लगता है, लेकिन वो लोग रास्ता भटक चुके होते हैं और उनकी गाड़ी में ज्यादा फ्यूल भी नहीं होता है, जिससे नेट वहाँ आते समय देखे हुए लैंडमार्क को पहचान जाता है, जहाँ पर मार्टिन ने पहले शेरों के एक झुंड से उन्हें मिलवाया था। अब वो लोग पास में ही उस स्कूल के पास में जाते हैं, जहाँ पर मेयर की हालत बहुत खराब होने लगती है, क्योंकि उसके पेट में बहुत गहरा घाव होता है। नेट उसके घाव का फर्स्ट एड करने के लिए स्कूल में कुछ चीजों को ढूंढता है और मेयर का फर्स्ट एड करने के बाद में पानी ढूंढने के लिए जाता है। यहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि इस स्कूल को शिकारियों ने अपना अड्डा बना रखा है। नेट के जाने के बाद में वहाँ पर फिर से वही शेर आ जाता है, जो गाड़ी के साथ में जल गया था, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं जला था। शेर को देखकर वो दोनों चिल्लाने लगते हैं। नेट उनकी आवाज को सुनकर उनके पास में आ जाता है और शेर के ऊपर गोली चलाने लगता है, जिससे शेर वहां से चला जाता है। अब नेट के बंदूक में गोलियां भी खत्म हो चुकी होती हैं। नेट उन दोनों को एक कमरे में बंद करके बताता है कि शेर रुकने वाला नहीं है और वो शेर से मुकाबला करने के लिए बाहर जाता है। वो शेर को अपनी तरफ बुलाता है और वहां से भागने लगता है। वो स्कूल से भागकर उस इलाके में आ जाता है जहां पर मार्टिन ने उन्हें शेरों के एक झुंड को दिखाया था। शेर नेट के ऊपर हमला करने लगता है और नेट को बुरी तरह से घायल भी कर देता है। नेट शेर से बहुत बहादुरी से लड़ता है, लेकिन शेर उसके ऊपर बार बार हमला किया जा रहा होता है। इस इलाके में रहने वाले शेर जब इस दूसरे शेर को देखते हैं तो वो इस शेर पे हमला कर देते हैं, क्योंकि शेर अपने इलाके में दूसरे शेर को कभी नहीं घुसने देते हैं। और यही प्लान करके नेट उससे यहाँ पर लाया था। उस इलाके के दोनों शेर इस खूनी शेर से लड़ रहे होते हैं और ये सब नेट देख रहा होता है। नेट बेहोश हो जाता है, तभी वहां पर बांजे आ जाता है और उन शेरों के ऊपर टैंक राइफल को चला देता है। बेहोश होने के बाद में नेट को उसकी वाइफ के विजन आते हैं, जिससे उसे लगता है कि अब वो मरने वाला है। लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ पर नोरा और मेयर भी होती है और वो नेट से बताती है कि आपने उस शेर को दूसरे शेर के झुंड के पास में लेकर गए और आपको पता था कि जंगल का कानून है कि दूसरे शेर अपने झुंड को बचाने के लिए वहाँ आए नए शेर को मार देते हैं। नेट बताता है कि उसने अपनी बेटियों को बचाने के लिए ऐसा किया। यह सुनकर मेयर और नेरा बहुत खुश होती हैं। अब वो सब उस पेड़ के पास में जाते हैं, जिस पेड़ के पास में उसकी मॉम ने कई फोटोग्राफ्स लिए थे। वो एक फोटो को क्लिक करते हैं जिसमें बर्ड्स के झुंड नजर आते हैं और इस तरह से ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।